आओ जी प्यारे साथ संगत जी, श्रद्धा और प्रेम से कहना जी, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी विचार लेकर आया है। आशा है आप जी सभी संत महात्मा इस विचार को लास्ट तक जरूर सुनेंगे। साथ संगत जी, बात एक राज्य की राजा की है। साथ संगत जी बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, बड़ा ही अच्छे इंसान थे, नम्र स्वभाव के थे। साथ संगत जी साधु संतों का बड़ा ही आदर सम्मान करते थे। अगर कोई भी राज्य में साधु आ जाए तो साथ संगत जी उनके आगमन पर भव्य स्वागत करते थे उनका। साथ संगत जी वे अपने राज्य में जितने भी लोग थे सभी को सत्य की राह पर चलने का संदेश देते थे और राजा साहब की बातों को भी सभी मानते थे, उनकी बातों को मानकर ही सभी चलते थे। साथ संगत जी, साथ संगत जी, एक दिन राजा साहब पूरे राज्य में उपस्थित जितने भी लोग हैं साथ संगत जी उनको आमंत्रित किया अपने महल में। साथ संगत जी राजा साहब के जो गुरुवर थे उनको भी आमंत्रित किए, वो भी शामिल हुए। साथ संगत जी सभी लोग के साथ गुरुवर भी वहाँ शामिल हुए राजमहल में। साथ संगत जी बड़ा ही आनंदित माहौल था, बड़ा ही अच्छा माहौल था, सभी खुश। साथ संगत जी संयोग से एक जादूगर भी उस वक्त राजमहल में पहुँच गया। साथ संगत जी अब वह राजा साहब से अरदास करने लगा कि हुजूर हमें अपना कलाकारी दिखानी है, थोड़ा सा वक्त आप जी सभी दे दीजिए। साथ संगत जी राजा साहब जो है हाँ भर दिया, बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तुम अपना कलाकारी दिखा सकते हो। साथ संगत जी अब जादूगर जो था वो अपना कर्तव्य दिखाने लगे। उनके साथ में साथ संगत जी एक तोता था जो साथ संगत जी अपनी बातों से लोगों को खूब हंसाता था और इतना हंसाता था कि सभी लोट-पोट हो जाते थे हंसते हंसते। साथ संगत जी बस ऐसे ही मनोरंजन का कार्यक्रम चल रहा था और साथ संगत जी कुछ ऐसी बात हुई कि बहुत जोर जोर का ठहाका देकर सभी हंसने लगा। कुछ ऐसी बातें हो गई होगी। साथ संगत जी सभी हंसने लगे, जो राजा साहब के गुरुवर थे वो भी हंसने लगे, ठहाके लगाकर हंसने लगे। तो इतने में राजा साहब साथ संगत जी अपने गुरुदेव से पूछे कि हुजूर देखिए कैसी कलाकारी है इस तोते के पास जो सबको हंसा दिया। तो साथ संगत जी गुरुवर ने राजा साहब को बोले कि हम इस तोते को कर्तव्य को देखकर नहीं हंस रहे हैं, आप जो देख रहे हैं हम हंस रहे हैं, ये तोते के कर्तव्य को देख के हम नहीं हंस रहे हैं, हम तो कुदरत के कर्तव्य को देख के हंस रहे हैं। उनके कर्तव्य को देखकर हमें हंसी आ रही है। ये तोता जिन्हें आप देख रहे हैं ये पिछले जन्म में इस जादूगर के पिताजी थे। साथ संगत जी अब तो आश्चर्य की बात हो गई। तो साथ संगत जी वो अफसोस में पड़ गया कि परमात्मा ने हमारे साथ, हमारे पिताजी के साथ इतना अन्याय क्यों किया। वो तो सब दिन से भक्ति में ही लीन रहते थे, गुरु के पास ही रहते थे, गुरु की सेवा में ही रहते थे, फिर भी ऐसा कैसे। साथ संगत जी वो गुरुवर के चरणों में जाकर गिरकर रोने लगे कि हुजूर ये कैसे हो गया। तो साथ संगत जी गुरुवर ने उसे बताया कि आपके पिताजी गुरुवर से उच्च सोचते थे, अपने आप को गुरुवर से ही उच्च समझते थे, अपने विचार को गुरुदेव के विचार से उच्च समझते थे, इसलिए ऐसी हालात हो गई आपके पिताजी का। वो गलती किए तो उसका तो परिणाम मिलना ही मिलना था। साथ संगत जी वो गुरुवर के चरणों में गिरकर रोने लगे, हुजूर आप जी कृपा करो, आप जी कृपा करो। साथ संगत जी सच्चे गुरु के चरणों में आने से उनके पिताजी को मुक्ति मिल गई। साथ संगत जी दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है। और साथ संगत जी एक छोटी सी विचार से हमें बस यही सीख मिलता है कि जो सच्चे गुरु के चरणों में अगर हम खुद को समर्पित कर दिए हैं तो साथ संगत जी गुरु के आदेशानुसार हमें जो मिले, जो आदेश आए, साथ संगत जी उन्हीं का पालन करना है। साथ संगत जी दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है। दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में छोटी छोटी विचार लेकर आते रहता है। आप जी सभी संत महात्माओं का भरपूर प्यार, भरपूर आशीर्वाद दास को मिल रहा है। साथ संगत जी आगे भी इस तरह का लाड़ प्यार दास के साथ बनाए रखना अरदास है। अगर ये छोटी सी विचार आप जी सभी संत महात्माओं को अच्छा लगा हो तो साथ संगत जी सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें और दास के चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ संगत जी एक बार सभी संत महात्मा मिलकर प्रेम से बोलिए, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी।